नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज बात होगी अशोकनगर के जिला अस्पताल की, जहां आए दिन डॉक्टर और मरीजों के अटेंडर्स के बीच विवाद हो रहे हैं। अस्पताल की अव्यवस्थाओं से मरीज परेशान हैं। आखिर अस्पताल में ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिल रही हैं और इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं, आज करेंगे इसी पर बात। जी हाँ, अव्यवस्थाओं से भरा अस्पताल। यूं तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या हो अगर यही डॉक्टर मरीजों से दुर्व्यवहार करने लगे। जी हाँ, अशोकनगर के जिला अस्पताल के हालात भी कुछ यही बयां कर रहे हैं। जिला अस्पताल में एक तरफ डॉक्टरों का मनमाना रवैया देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ना तो अस्पताल में दवाइयां मिल रही हैं और ना ही डॉक्टरों के मिजाज। ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल से नदारत ही मिलते हैं और अगर कोई डॉक्टर समय से मिल भी जाए तो वह मरीजों के प्रति तीखा रवैया अपनाने लगते हैं। अस्पताल में आए दिन हंगामे की स्थिति बनती रहती है। अटेंडर और डॉक्टरों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि नौबत मारपीट तक आ जाती है। हाल ही में अस्पताल के डॉक्टर और मरीज के अटेंडर्स के बीच विवाद हो गया। अटेंडर का आरोप है कि वे पिछले 5 महीने से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको समय से प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा चला। बाद में कोतवाली पुलिस पहुंची, अटेंडर्स को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। डॉक्टर की शिकायत पर 4 युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार यहां पर ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बीच अस्पताल में जमकर लात घूंसे चलते हैं, लेकिन इस पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, चाहे बात अस्पताल प्रबंधन की हो या फिर पुलिस प्रशासन की। दोनों ही स्थितियों में मरीजों के अटेंडर परेशान हैं। इन अटेंडरों को सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का ये मनमाना रवैया कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि अटेंडरों को इस मामले में क्या कुछ कहना है। भैया, आप किस काम से आए हॉस्पिटल और कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल हुए, उनमें जन्म पत्र निकल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र? हाँ। डिलीवरी कब हुई थी आपकी? क्या हुई थी 2023 में। 2030 में। अभी तक आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है? क्या बोलते हैं? ये बोलता है ये फॉर्म लेके आते, कुछ होता ही नहीं है। कितनी दूर से आते हैं? कितने किलोमीटर है वैसे? 13 किलोमीटर। अस्पताल में किस काम से आए थे आप? जन्म प्रमाण बने नहीं जन्म प्रमाण पत्र आपके अभी तक? ये 9/5 में डिलीवरी हुई थी, 9/5/2024 में। जब से अब तक रेगुलर चक्कर काट रहे हैं, अब तक नहीं बना। कितने महीने हो गए? जने होगा 3 महीना ऊपर। क्या बोल दिया जाता है आपको? आते आते अब टाइम बर्बाद हो जाते हैं। अब अगले चक्कर वही, अब नहीं बने, अब नहीं बने। हर बार यही बोल दिया जाता है। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे लाने अभी 10-12 रोज हो डिलीवरी हो। मैं 4 दिनों से फिर रहा हूँ, लेकिन ऐसी भीड़ मिलती है भारी। गाँव से आता हूँ मैं 28 किलोमीटर ग्राम खेड़ा कला से, लेकिन अभी तक बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। इसमें मई से नया पोर्टल लॉन्च हुआ है और ये पोर्टल लॉन्च होने के बाद ये पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है। तो किसी दिन 2, 3, 4, 5 ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन पाते हैं। इस विषय में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। तो ये थोड़ी समस्या तो है, बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में स्लो काम करता है। इससे पहले जो थे वो बहुत तेज़ी के साथ बनते थे, वो अब नहीं बन पा रहे हैं। कभी कभी तो आधे 1-1 घंटे पर मैं खुद बैठ के अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ देखा है, वो नहीं चल पाता है। ये हमने कलेक्टर साहब को बोला है और लगभग सबके संज्ञान में। तो सुना आपने, ये जो थे ये डॉक्टर डी.के. भार्गव, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के सीएमएचओ थे, जिन्होंने कहा है कि 3 मई को पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसके बाद उसमें खामियां हैं, लेकिन ये खामियां सिर्फ अशोकनगर के जिला अस्पताल में हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में इस तरह की खामियां नहीं हैं। हमने कई डॉक्टर्स, कई बीएमओ, सीएमएचओ से बात की है, पड़ताल की है, उसके बाद हम इस
नतीजे पर पहुंचे हैं अशोकनगर के जिला अस्पताल के हालातों पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राहुल, बात की जाए तो अशोकनगर के जिला अस्पताल जो है अव्यवस्थाओं का अंबार है। यहाँ पर डॉक्टरों को बात करने की तहजीब नहीं है, किस तरीके से बात करनी है अटेंडरों से। साथ ही बात की जाए तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर 4 महीने से जो अटेंडर हैं, जो परिजन है, वो परेशान है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला? तो आप देख सकते हैं कि अशोकनगर जिला अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अटेंडरों के साथ यहां पर जो चिकित्सा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। ना ही यहां पर कोई डॉक्टर मिलता है, मरीज रहते हैं लेकिन डॉक्टर नदारत रहते हैं। सीटें देखिए आप, ये डॉक्टरों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इन डॉक्टरों को धरती रूपी भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यही डॉक्टर जब भक्षक बन जाएं तो बात ही अलग होती है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है राहुल जैन जुड़ गए हैं। राहुल, बात की जाए तो अशोकनगर का जिला अस्पताल जो है अव्यवस्थाओं का अंबार बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टरों को ना तो अटेंडरों से बात करने की तमीज है, तहजीब है, और साथ ही डॉक्टर यहाँ पर नदारत रहते हैं। आखिर क्या कुछ मामला, क्या कुछ वाकया? कपिल जी, आपको बताऊंगा, अशोकनगर को लगभग जिला बने 20 साल हो गए और जिला अस्पताल की हालत देखी जाए तो एक दो व्यवस्थाओं को छोड़ के कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। एक्सरे मशीन सही से काम नहीं करती, सिटी स्कैन मशीन में कभी कभी खराबी आने के कारण गलत रिपोर्ट आ जाती है, किसी किसी को हर्निया बता दिया जाता है। एक जनप्रतिनिधि रंजीत यादव जी को हर्निया बता गया था, फिर उन बाहर जब टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसी को लेके बात करें तो आए दिन डॉक्टरों और मरीजों के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। नर्स कंपाउंडर का भी व्यवहार सही नहीं रहता। आए दिन मरीजों और नर्स के बीच में भी, अभी 2 दिन पहले की घटना है, रात में एक महिला और नर्स के बीच मारपीट हो गई थी। जी, मारपीट हुई है, कोई पहला वाकया नहीं है राहुल, इसके पहले भी कई बार ऐसे वाकया हुए हैं। यहाँ पर दवाओं की कालाबाजारी का मामला भी कुछ महीने पहले सामने आया था। जी, दवाई घोटाला सामने आया था, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई जांच सामने नहीं आई है। 2 महीने पहले दवाई घोटाला हुआ था। आए दिन मरीजों की स्थिति खराब देखने को मिलती है। थोड़ी सी भी क्रिटिकल कंडीशन में गुना और रेफर कर दिया जाता है। क्या जिला अस्पताल को इसलिए बनाया हुआ है सिर्फ फीवर के बुखार के लिए, वायरल बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए जिला अस्पताल है? थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन होते हुए गुना और अस्पताल में कोई भी सुविधाएं नहीं है। लेकिन राहुल, बड़ा सवाल यह है कि वहां के जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं? आंख पर पट्टी बांध कर क्यों बैठे हुए हैं? विधायक हैं, ये जो संसदीय क्षेत्र है, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है। जब उनके संसदीय क्षेत्र में ये हालात है तो बाकी के सुदूर इलाकों के क्या हाल होंगे, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। क्या इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिकायत की गई है? कुछ दिन पहले हरिबाबू राय जी विधायक से शिकायत की गई थी। उन्होंने दौरा भी किया था अस्पताल का, जिसमें फटे हुए कंबल, आईसीयू वार्ड में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इनका दौरा किया था। उसका भी कोई समाधान नहीं है अभी तक। हरि बाबू से शिकायत की गई थी, हरि बाबू ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जो है सहायक प्रबंधक RN बघेल साहब जुड़ गए हैं। बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। अशोकनगर में डॉक्टरों की जो है अटेंडरों के साथ एक बार नहीं कई बार जो है झड़प होती है, झड़प ऐसी होती है कि मारपीट पर भी नौबत आ जाती है। आखिर क्या कुछ वजह होती है? क्या डॉक्टरों को बात करने का लहजा सिखाना पड़ेगा? क्या उनकी पाठशाला लगानी पड़ेगी अब? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ। बघेल साहब, सवाल सुना आपने या मैं दोबारा सवाल करूं आपसे? हाँ, नहीं, फिर से करिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अशोकनगर में आखिर ऐसी क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ वाकया है जो हमेशा अटेंडर्स और डॉक्टर के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं? कहा जाता है कि डॉक्टरों को बात करने की यहाँ पर तहजीब नहीं है। आखिर क्या डॉक्टरों की, अशोकनगर के डॉक्टरों को क्या तमीज सिखाने के लिए, तहजीब सिखाने के लिए क्या पाठशाला लगानी पड़ेगी? नहीं, यहाँ पे देखिए ऐसा है कि डॉक्टर्स को तो तहजीब है, हमारे कुछ अटेंडर जो हैं वो भी जरा उनको भी तहजीब सीखनी पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि कई अटेंडर ऐसे आ रहे हैं जो रात में अल्कोहल लेके आते हैं और वो फिर हमारे नर्सिंग ऑफिसर के साथ में मिसबिहेव करते हैं, है ना, गलत व्यवहार करते हैं।
और डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर तो अपना जितना भी एफर्ट है वो पूरा अपना 100% देते हैं। तो बघेल साहब, जब कोई अल्कोहल लेकर आता है या इस प्रकार के उत्पाती अटेंडर्स आते हैं, तो आपके पास पुलिस प्रशासन है, आप फोन लगाइए उनको, पुलिस के हवाले करिए। ये थोड़ा ना कि हम हाथापाई करना शुरू कर देंगे। नहीं, हाथापाई किसी कौन करता है? हाथापाई तो कोई नहीं करता है। अब इसमें अटेंडर ही जो है, अब देखो अभी परसों कांच तोड़ के चले गए, ऊपर एक अटेंडर आया, उसने कांच तोड़ दिया, आई आखिरी में उसके हाथ में लगा तो पट्टी मरहम किसने किया? अस्पताल में ही हुई ना, उन्हीं अपने नर्सिंग ऑफिसर ने उसका ड्रेसिंग किया। तो ले दे करके जो है कहीं ना कहीं सुधार तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। लेकिन बघेल साहब, मीडिया कर्मियों का क्या कसूर है? अगर मीडिया कर्मी आते तो वो भी अभद्रता का शिकार होते हैं जिला चिकित्सालय में। मेरे ख्याल से उनके साथ तो अस्पताल की तरफ से, नर्सिंग ऑफिसर या अपने डॉक्टर्स की तरफ से तो ऐसा नहीं किया जाता। नहीं, जिस तरीके से जो खबरें सामने आती हैं। अच्छा ये बताइए बघेल साहब, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में आखिर लेट लतीफी क्यों हो रही है? 4 महीने से अटेंडर्स जो है, परिजन जो है, चक्कर काट रहे हैं और आपका जो पोर्टल है वो बंद बताया जा रहा है। पोर्टल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बंद होता है, पूरे 4 महीने बंद नहीं होता बघेल साहब। हाँ, चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, इस पोर्टल को जो है ऊपर से प्रशासन ने, जिसने भी इसको लागू किया हुआ है ना, तो नीचे से केवल पोर्टल चलता है। और आप ये चीज तो समझते होंगे कि ऑनलाइन से अगर कोई चीज चल रही है सॉफ्टवेयर, तो कहीं ना कहीं उसको ऊपर से ही किया गया है, तो वो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी उसमें मान के चलिए 2 महीने किसी ने आकर के अपना पंजीयन करवाया और उसका अगर फिर से अपन दोबारा नाम सर्च करते हैं, कुछ सुधार करना है, मान लो कोई गलती हो गई नाम में, सरनेम में या एड्रेस में, तो वो दोबारा उसमें आता नहीं है, दिखाई भी नहीं देता है। इसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो हो नहीं रही, मतलब सॉफ्टवेयर ही हैंग हो रहा है, फ्लो चल रहा है। और इसकी कंप्लेन मेरे ख्याल से कई बार, यहाँ से नहीं कई जगह से कर दी गई है। और सभी जिलों के 2-3 जिलों के तो मेरे पास हैं, जैसे बुरहानपुर है, वहाँ का भी मेरे पास एक लेटर था, वहाँ भी कंप्लेन की गई। तो ये जो कहीं ना कहीं इशू जो है ना, इसको ऊपरी प्रशासनिक लेवल से सुधारना पड़ेगा। जहाँ से ये आईटी सेल ऊपर की है, जो मध्य प्रदेश की मेन हेड होगी, वहां से सुधारना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्यों स्लो चल रहा है, क्यों हैंग हो रहा है। बघेल साहब, अभी आपने एक बात से इनकार किया था कि डॉक्टर जो हैं अटेंडरों के साथ, मरीज के परिजनों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है एक अटेंडर जो है बुंदेल से अहरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुंदेल जी, यहाँ पर जो है सहायक जो है प्रबंधक डॉक्टर RN बघेल साहब जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आप अपनी आप बीती बताइए, क्या कुछ वाकया हुआ था आपके साथ? सर, जैसे कि मैं रात को, शनिवार की रात को मैंने मैडम को एडमिट कराया। वहाँ पे मैंने हालात देखे, इमरजेंसी पर्चा करूँ के उधर ऊपर गया ना मैम, तो कोई सुन ही नहीं रहा था, कहाँ ले जाए ना। तो सिस्टर का बातचीत करने का कोई तरीका है, जरा से बुखार में जरा सा कुछ हुआ नहीं कि भर्ती कर देते हैं मरीज को, यहाँ ले आते हैं, जरा सा कुछ हुआ तो सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं। मतलब नर्स का इतना बेतरीके से बिहेव रहा कि मतलब मुझे अफसोस हुआ, मैं क्यों अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आ गया। फिर मैंने उससे ये बोला, मैम कि यहाँ पे एक पलंग नहीं है तो कोई ऐसा कोई दे दो गद्दा बिठाने की, आप जहाँ मिले वहाँ लेट जाओ, नहीं है गद्दा वगैरह कुछ भी नहीं है, ना पलंग है भैया, खाली कुछ भी नहीं है, ना कोई बात कर रहा है। मैम देख लो, मैंने कहा ट्रीटमेंट वो थोड़ा सीरियस हो रही थी, घबराहट हो रही थी, टैबलेट दे दो। कोई बात करने का तरीका नहीं है। अगर बूढ़ा होगा तो उससे भी मैडम तू अड़ा के बात करेंगे, तू करके एकदम थाली बोली बात करेंगे, सीधी बात। चलिए जवाब ले लेते हैं, आपकी खबर पर ही है पूरे ये जवाब लेते हैं। सबसे पहले कहाँ इमरजेंसी में ले गए थे क्या? इमरजेंसी में ये बात है? जी सर, इमरजेंसी में लेके आया था मैं रात को 12 बजे। चलिए बघेल साहब, आपने पूरा वाकया सुना, उनका आप भी सुनिए आपने। मैं आपसे आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। अकेला नहीं है सर, ऐसे बहुत से जो मरीज परिजन बहुत से हैं, जो सब लोगों का भी सवाल यही जवाब रहेगा उनका। बहुत बुरी तरीके से उनसे बदतमीजी। चलिए बुंदेल जी जवाब ले लेते हैं बघेल साहब से। बघेल साहब, सुना आपने आपकी जो महिला नर्सिंग स्टाफ या पुरुष स्टाफ है, और वहाँ के एक कोई औरत थी, उनसे तो तू मैं हो ही गई थी, उससे कोई सबर शांति नहीं हुई, तो उसने सिस्टर को कुछ गलत बुरा भी कहा, उनको कहा। बुंदेल जी आपकी बात हो गई पूरी, मैं जवाब ले लूँ, आप ही की जवाब लेता हूँ। बघेल साहब, सुना आपने यहाँ पे आपके नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किस तरह से तू तुकार करके बात की जाती है, भद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है? हाँ, सबसे पहले उन्हीं की बात लेना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो गई और इमरजेंसी में मैं लेके आया, तो मैं आपके माध्यम से मेरा मैसेज जो है या हमारे हॉस्पिटल का जो मैसेज है आप थोड़ा ऊपर तक पहुंचाइए कि सबसे पहले अशोकनगर की इमरजेंसी को बिल्डअप करवाएं। यहाँ का जो आपातकालीन है, जैसे मरीज आता है, कम से कम यहाँ 5 बिस्तर हो, तो मरीज जब भी अपनी परेशानी में कोई भी हो, मैं आप कहीं भी, हम कहीं ना कहीं मरीज बन के कभी भी आ सकते हैं, तो पहले कहीं मरीज बिस्तर हो ताकि उसे बिस्तर मिले।
उसके बाद में से वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो उसको प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। देन उन्हें लगता है कि भर्ती करना है तो अपन उसको भर्ती कर लें, नहीं करना है तो उसे वहाँ पे दवाई दे करके उसे अपना घर भी जा सकता है। तो इस तरह का सिस्टम कुछ होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बघेल साहब बनाएगा कौन सिस्टम कौन बनाएगा? बुंदेल सिंह अहरवाल बनाएंगे, हम बनाएंगे या राहुल जैन बनाएंगे? बताइए आप। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं से हमको ऊपर से ये चीज करवानी पड़ेगी। तो करवानी पड़ेगी तो कब कराएंगे साहब, कब कराएंगे? ये मैसेज तो कहीं ना कहीं अपने को ऊपर देना पड़ेगा ना, कि कहीं ना कहीं सर कौन देगा? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन देगा? मैं दूंगा या बुंदेल सिंह अहरवाल देंगे या राहुल जैन देंगे? मैंने अपने यहाँ से पत्राचार किया हुआ है और अभी अपने कलेक्टर साहब भी बीच में आए थे, 2 बार वहाँ पे अपने विजिट किया है और इस पर चर्चा हुई है और इसको उन्होंने कहा है ठीक है अपन इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और इसका प्रोसेस उन्होंने साथ शुरू कर दिया है। बघेल साहब लेकिन ये बताइए मुझे, किस स्वास्थ्य कर्मी को ये अधिकार दिया गया है कि मरीज या अटेंडर के साथ आप यूजिंग लैंग्वेज में आप बात करें? ये अधिकार किसने दिया है, ये बताइए आप। नहीं, ऐसा किसी ने किया नहीं। आप एक बार उनसे भी तो बात कर लीजिए, हमारे जो सेवा देते हैं डॉक्टर से। हाँ, अगर आपने मरीज से बात करी है तो एक बार डॉक्टर से भी बात करके देखिए। मैं उनके बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूँ, आपका स्टाफ है, आप वरिष्ठ अधिकारी वहाँ से जवाब दीजिए। नहीं, हमारे किसी डॉक्टर ने नहीं किया। मतलब जो अटेंडर्स बोल रहे हैं बुंदेल सिंह अहरवाल वो गलत हैं, आप सही हैं और आपके जो स्टाफ है, आपका नर्सिंग स्टाफ है वो सही है। हाँ, वाह क्या बात है। बघेल साहब कभी कभार गलतियां तो मान लीजिए। चलिए एक बार बताइए, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सरकारी अस्पताल की दवाइयां जो हैं वो मेडिकल स्टोर पर पाई जाती हैं, वो भी क्या बुंदेल सिंह अहरवाल की गलती है क्या? वो हमारी गलती है क्या? राहुल जैन की गलती है क्या? वो अब वो आपका 2021 का बहुत पुराना मामला है, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी। लेकिन खामियां तो रहती हैं, मैं आपकी खामियों की गिनती गिना रहा हूं साहब। खामियां हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं आपको स्वीकार करा रहा हूं कि आपके अस्पतालों में मरीजों के साथ, अटेंडर के साथ दुर्व्यवहार होता है, तू-तुकार से बात की जाती है। क्या ये रवैया? मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं इस चीज के लिए प्रण ले चुका हूं कि मेरा जीवन मेरे मरीजों के लिए है और मेरे डॉक्टर सारे लोग, हम लोग ये ओथ लेते हैं कि हमारा जीवन उनके लिए है, हमारा सेवा करना परम धर्म है। तो बघेल साहब ये पाठ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी सिखाइए ना, पाठशाला लगाइए, मैं वही तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल बघेल साहब, और बात की जाए यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन जो है, एक्सरे मशीन है, वो भी बंद पड़ी हुई है, आखिर क्या कुछ वजह है? सोनोग्राफी तो हो रही है, सोनोग्राफी मशीन बंद कहाँ है? मॉर्निंग में हो रही है, सुबह डॉक्टर आस्था आते हैं, शाम को डॉक्टर मुनीश रघुवंशी कर रहे हैं। राहुल जैन, राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल से जवाब लेते हैं। राहुल, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन चालू है और उस पर काम भी हो रहा है। राहुल, एक्सरे मशीन सही से काम नहीं करती है, सोनोग्राफी बहुत समय से खराब पड़ी हुई है। वहीं सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखा जाए तो कभी कभी ऐसे हालात होते हैं, किसी को हर्निया बता दिया जाता है तो किसी की गलत रिपोर्ट दे दी जाती है। सिटी स्कैन जो है, देखो वो एक मामला सामने आया था लड़ाई को लेके, जिसमें विकास सिंह और मरीज अटेंडरों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें गार्डों ने और डॉक्टरों ने भी मारपीट की थी। चलिए बघेल साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है, कि जन्म प्रमाण पत्र आखिर कब, उसकी नियत तिथि क्या होती है, कितने दिन के अंदर दे दिया जाता है प्रसूता को या उनके परिजनों को? देखो अभी तो ऐसा है कि वो हमारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का, वो कह रहे हैं कि 15 से 30 के बीच में एप्लीकेशन डेली आते हैं और वो केवल 3 या 4 बना पाता है पर डे। सुबह से लेकर के बैठता है वो 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। तो वो केवल 3 या 4 बन पाते हैं, इस हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर चल रहा है और इसके बारे में उसने कई बार चलिए बघेल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बघेल साहब हमारे साथ बने रहिएगा, रोकना चाहूंगा आपको। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है जजपाल सिंह जज्जी, पूर्व विधायक बीजेपी के जुड़ गए हैं। पूर्व विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। अशोकनगर जिला अस्पताल के हालात बद से बदतर है। यहाँ पर मरीज के परिजनों के साथ, अटेंडर के साथ जो है दुर्व्यवहार यहाँ के नर्सिंग स्टाफ के द्वारा डॉक्टरों के साथ किया जाता है और जिला अस्पताल जो है ये अस्पताल नहीं बल्कि रेफर सेंटर बन चुका है। छोटी सी बीमारी होने पर रेफर कर दिया जाता है गुना ग्वालियर के लिए। आखिर इसका दोषी, इसका जिम्मेदार कौन है जज्जी साहब? नहीं, ऐसा नहीं, दोषी तो हम सब लोग हैं, जनप्रतिनिधि प्लस जो प्रबंधक है, अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन मुझे याद है कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेस्ट काम अगर किसी हॉस्पिटल ने किया था तो अशोकनगर ने किया था, यहाँ के डॉक्टर्स ने किया था। और आप पुराने काल के देखें, कोरोना जब लोग घरों में से नहीं निकले तब हमारे डॉक्टर ने जिस दमदारी से अपनी जान जोखिम डाल के, नर्सेज ने, सारे स्टाफ ने, तो वो अनुकरणीय था दूसरे लोगों के लिए।
और उसके बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिला अस्पताल चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है और उस वजह से मैं मानता हूँ आप देखेंगे तो उस मान से व्यवस्थाएं नहीं है हमारे यहाँ, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है, हमारे सांसद जी ने बीड़ा उठाया है अस्पताल में सुधार करने का, सिंधिया जी ने। तो आप देखेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं भी और तो निश्चित रूप से थोड़े समय में आपको सुधार दिखेगा और सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है, हर संस्था में, हर व्यवस्था में। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ के जो update है डॉक्टर्स हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, अटेंडर के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। ये अधिकार आखिर किसने दिया इनको? नहीं, अधिकार तो किसी को कोई नहीं है, ना मीडिया कर्मी को अधिकार है कि वो जाके उनसे बदतमीजी करे, ना अटेंडर को और ना डॉक्टर को। हर आदमी के अपने अधिकार है, एक सभ्यता, हर इंसान को सभ्यता प्रदर्शित करना चाहिए। और वहाँ जो आदमी जा रहा है, परेशान आदमी जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है, कई बार क्योंकि मैं खुद भी हॉस्पिटल जाता हूँ, कई बार देखा है कि आज मेरे परिवार का कोई बीमार है, पेशेंट है, तो डॉक्टर तो उसकी हालत समझ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, डॉक्टर केयर नहीं कर रहे, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर कोई भी आदमी जाए, डॉक्टर के लिए कोई दुश्मन नहीं है, डॉक्टर का कोई भी पेशेंट, डॉक्टर करता ही है बेस्ट। लेकिन कई बार हमको लगता है कि हमारे पेशेंट को हम अपने ढंग से चाहते हैं कि वो ट्रीट करें, तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है और ये स्वाभाविक है। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि दोष डॉक्टर का है या अटेंडर का, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। जगजीत साहब, ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और उनका संसदीय क्षेत्र है। जब केंद्रीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह के हालात हैं तो क्या फिर बाकी मैं क्या मानूं? आप समझ सकते हैं बाकी आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं पहले ही बोला हूं कि श्रीमंत सिंधिया जी ने बीड़ा उठाया, हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाहर 350 बेड का बनने जा रहा है, उसके टेंडर हुए, काम शुरू हो रहा है। यहाँ चूंकि शहर के बीच में कंजेस्टेड एरिया, उस वजह से भी दिक्कत जाती है हमें, और ये सुधार होगा सिंधिया जी के रहते ही, और उनकी प्रायोरिटी पे है हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सुधारना। और आप निश्चित अगले 4 से महीने में देखेंगे, आपको सुधार दिखेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आप चाहें तो 4 महीने बाद ही मैं दोबारा से इसी वो आप लेके आए तो आपको अब चेंज दिखेगा। और जजी साहब, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर कि जन्म प्रमाण पत्र जो है प्रसूता को डिस्चार्ज करते समय दिया जाता है, लेकिन इस अस्पताल में, जिला अस्पताल में नहीं दिया जाता है, पोर्टल का हवाला देकर नहीं दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र वो 21 दिन की समय सीमा होती है, वो 4 महीने से नहीं मिलते हैं। आखिर इसके लिए भी कोई सुधारात्मक कार्य होंगे क्या? नहीं, अगर ये चूंकि मेरी जानकारी में अभी आप लाए हैं, तो निश्चित रूप से मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी जाके अनुरोध करूंगा मैनेजमेंट से कि ऐसी अगर है तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार पोर्टल की दिक्कत आती है, आप भी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टल के बहाने हम काम ना करें। तो निश्चित रूप से व्यवस्था सुधरेगी, मैं आपको विश्वास दिला। लेकिन जजी साहब, मैंने एक अन्य बीएमओ से बात की, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने चूंकि गुप्त नाम रखा है, उनके यहाँ पर तो दूसरा जिला है वो, मतलब, लेकिन वहां पर तो पोर्टल बाकायदा चल रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो पोर्टल तो मध्य प्रदेश शासन का एक ही है। आखिर अशोकनगर का पोर्टल बंद पड़ा है और दूसरा पोर्टल बाकायदा काम कर रहा है, तो इसमें क्या माने? अधिकारी कर्मचारियों की काम चोरी माने? नहीं, हो सकता है मैम, मैंने क्या कहा, अगर ऐसी व्यवस्था है, आप मेरी नॉलेज में अभी आपके माध्यम से आइए, अगर ऐसा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कल ही सुबह जाऊंगा हॉस्पिटल में, खुद जाके बात करूंगा मैनेजमेंट से, कैसी व्यवस्था है, तो सुधार लाएंगे और 100% सुधार होगा, हम प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए जगजीत सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी का जो है विवरण पेश किया और साथ ही आपने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही निराकरण करेंगे समस्याओं का। और साथ ही हमारे साथ जो हमारे सहयोगी राहुल जैन, साथ ही जो अटेंडर है बुंदेल से अहरवार, और साथ ही बघेल साहब जो कि सहायक प्रबंधक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने बात की है अशोकनगर के जिला अस्पताल की, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है, और बात किया तो यहाँ पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मरीजों को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 महीने से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद, अनादि टीवी की इस मुहिम के बाद जो है ये अस्पताल कितना अपने व्यवहार में, कितना अपने मशीनरों में सुधार लाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।